अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे एंड वेलकम बैक टू आवर वीकली सेशन। आज जो है वो मैं सबसे पहले आप लोगों को बताना चाहूंगी कि आप लोग जो है वो हमारे प्रीमियम ग्रुप की सर्विसेज जो है वो कर सकते हैं। नीचे ग्रुप पे जो है वो नीचे लिंक जो है वो वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में जो है वो आप लोगों को लिंक मिल जाएगा ग्रुप का। तो आप लोग जो है वो ज्वाइन करके हमारे प्रीमियम ग्रुप की सर्विसेज अभी फिलहाल 3 डेज के लिए फ्री कर सकते हैं। तो मूविंग टुवर्ड द सेशन, आज जो है वो हम अपनी गेस्ट की तरफ बढ़ते हैं। मैं बताती चलूँ, आज हमारे साथ मोहम्मद अमीर अब्दुल गफ्फार साहब मौजूद हैं। तो आइए ने वेलकम कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर कैसे हैं आप? अल्लाह के करम से। सर सबसे पहले जो है हम आज की मार्केट की बात करते हैं। हमने देखा आज जो है वो मार्केट में जो है वो हमने कुछ सेक्टर्स में जो है वो बहुत तेजी देखी और कुछ जो है वो हमने देखा कि बिल्कुल परफॉर्म नहीं किए। तो बैंकिंग सेक्टर की अगर हम पहले बात करें तो हमने देखा बैंकिंग सेक्टर में एक तेजी थी। तो और स्पेशली स्पेशल बैंक और बैंक इस्लामी, इन दोनों में जो है वो हमने अच्छी खासी जो है वो अपसाइड देखी थी। और स्पेशल बैंक ने तो ऑलमोस्ट अपर कैप पे क्लोज किया था। तो इसकी क्या वजह है? देखिए, बैंकों का अगर आपने देखा कि ऑलरेडी बहुत अच्छा प्रॉफिट है, और जो इस्लामी बैंक है इनके अंदर तो बहुत ज़्यादा डिपॉजिट हो रही है। और दूसरा कि बैंक ने जो स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट की हुई है तो इनका जो पोर्टफोलियो भी बहुत बड़ा हो गया है। अब ये कि जब डिस्काउंट रेट थोड़ा और कम हो जाएगा तो बैंकों के पास जो शेयर होल्डर जो अपने क्लाइंटों को जो प्रॉफिट देने का वो थोड़ा कम हो जाएगा, तो इस तरह इनकी बैंक की ज़्यादा बचत हो जाएगी। अभी जो गवर्नमेंट ने जो इस्लाहत की है बैंकिंग सेक्टर के अंदर, काफ़ी चीज़ें मतलब इनके जो टैक्स कलेक्शन वगैरह का, और दूसरा कि जो मराहते वगैरह दी है, तो इसमें लोग अभी तो कारोबार तो नहीं चल रहा। आप देख रहे हैं कि इतने सराय सूद भी ज़्यादा है और इतनी कॉस्ट है, बिजली का रेट आए दिन रेट बढ़ने की बातें आती है, कोई किसी काम की फिजिबिलिटी नहीं बनती। तो लोग बैंकों की तरफ जा रहे हैं, बैंकों की तरफ इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, और वहाँ से अपना जो ज़राए आमदनी बनाया हुआ कि ठीक है, वहाँ से हम जो मंथली इनकम जो वो कमाएंगे, तो बैंक के पास वैसे ऑलरेडी डिपॉजिट है। और दूसरा है कि लोकल गाड़ियों की जो है वो भी प्रोडक्ट बैंक के पास आ रही है। जो लीजिंग की जो बंद हो गई थी वो दोबारा स्टार्टिंग बजट के बाद लगता है स्टार्ट हो जाएगी। गाड़ियों की बहुत बड़ी प्रोडक्शन है, इंपोर्ट गाड़ी भी है, और लोकल गाड़ियां भी नई नई इलेक्ट्रिक लॉन्च हो रही है। तो ये सारा बिजनेस बैंक बैंक के पास आएगा। तो इसी बैंक सेक्टर में काफ़ी मतलब इन्वेस्टमेंट हो रही है और इसमें काफ़ी तेज़ी है। हम्म, सही। सर पेट्रोल की कीमत की बात करते हैं तो हमने देखा कि हमें जो है वो सुनने में आ रहा है कि पेट्रोल की कीमत जो है वो थोड़ी कम हो जाए। मॉनेटरी पॉलिसी भी आ रही है। और अगर सर ये इंटरेस्ट रेट अगर जो है वो घट गया, कम हो गया, तो ये भी सुनने में आ रहा है कि जो मार्केट है वो 1 लाख पॉइंट हो जाएगी। तो क्या व्यू इसके बारे में आपका? नहीं, बिल्कुल सही कह रही है। पेट्रोल तो इंटरनेशनल मार्केट में कम हुआ है, और दूसरे इंटरनेशनल मार्केट में पेट्रोल भी कम हुआ है। हमारे यहाँ जो पाक रुपीस थोड़ा मजबूत हुआ है, डॉलर के रेट कम हुए थे, अब दोनों का डिफरेंस डबल हो गया है। तो पेट्रोल के गवर्नमेंट ने 4-5 रुपए के ऐलान किए कम होने के, हालांकि 10-12 रुपए होने चाहिए, कम होने चाहिए। तो पेट्रोल की कम जैसे कीमत कम होगी तो जो कंपनी की जो कॉस्ट कम हो जाएगी, जैसे कि खास करके सीमेंट सेक्टर है, टेक्सटाइल सेक्टर है, इनको काफ़ी मतलब रिलीफ मिल जाएगा, क्योंकि इनकी कॉस्ट कम हो जाएगी। दूसरा है कि मॉनेटरी पॉलिसी के बारे में बताया, तो इंशाल्लाह इस दफ़ा तो इंटरेस्ट रेट कम, हम्म। और जो बैंकों के पास जो मुल्क जो रिजर्व है बढ़ जाएंगे, तो इससे इंटरेस्ट रेट कम होने के चांसेस बहुत ज़्यादा है। और लास्ट टाइम भी गवर्नमेंट को करना चाहिए, गवर्नमेंट ने नहीं किया, मगर इस दफ़ा इंशाल्लाह गवर्नमेंट 1 से 2% तो कम अज़ कम हम्म, रेट की कमोडिटी पॉलिसी की बात कर रही थी ना। तो जी जी। हाँ, इंशाल्लाह इस दफ़ा इंटरेस्ट रेट कम होगा। तो जैसे हम्म, इंटरेस्ट रेट की तेज़ी अभी बाकी है, अभी आप 22% इंटरेस्ट रेट की जो मार्केट चल रही है, अगर कम हो जाएगा तो फिर क्या मार्केट के अंदर और भी ज़्यादा लिक्विडिटी आएगी, खास करके जो हमारे मनी मार्केट वाले हैं, जो बैंकों से फिक्स डिपॉजिट निकाल के स्टॉक मार्केट की तरफ इन्वेस्टमेंट करेंगे, तो इसकी एक नई रैली तेज़ी की बनेगी। बिल्कुल। आप पॉइंट को ना देखें, पॉइंट भले वो जितने भी बढ़े हुए हैं, रेट की हम्म, काफ़ी गुंजाइश है अभी। बिल्कुल बिल्कुल। सही सर, ऑटो सेक्टर की तरफ हम बढ़ते हैं। हमने देखा ऑटो सेक्टर में बहुत अच्छी अपसाइड थी आज, जिसमें एच कार होंडा कार ने जो है वो मार्केट को लीड किया। तो एच कार में क्या वजह थी इसकी तेजी की? क्योंकि हमने देखा रिजल्ट भी आया, काफी अच्छी अर्निंग्स आई इसकी। और तो इसकी एक वजह बताएं कि इसमें क्या तेजी की वजह रही। और डीएफएमएल दीवान फारूक मोटर्स के बारे में बताइएगा कि इससे भी हमने अच्छी अपसाइड देखी थी। और जो है वो एक न्यू कार भी इसकी लॉन्च हुई है, तो उसके बारे में थोड़ा एक्सप्लेन करें।
देखें होंडा कार है, इसकी अर्निंग बहुत अच्छी आई है और इसके जो अपर लोग के करीब तक काम हो गया और मार्केट जो इंडस्ट्रियल प्रेशर में था वरना ये अपर लोग भी बंद होती और इसका पे आउट भी बहुत अच्छा आया। होंडा कार किसी दौर में 500-600 रुपए के रेट के करीब ट्रेड हो रहा था। अब बीच में इनकी सेल भी कम हो गई थी, उनकी कॉस्ट भी बढ़ गई थी, जैसे डॉलर भी मिलते नहीं थे, तो इनकी कंपनियों के जो इम्पोर्ट करते हैं पार्ट्स वगैरह वो भी नहीं मिल रहे थे। अब ये कि इनके पार्ट्स भी मिल रहे हैं और दूसरा इनकी गाड़ियाँ बहुत ज़्यादा इनकी तैयार है। अब ये कि बजट के बाद लगता है गवर्नमेंट को ऐसी पॉलिसी बनाएगी कि सारी गाड़ियाँ बिक जाएगी। तो इसमें अब और इसके अलावा भी इनकी गाड़ियाँ काफ़ी बिकी है। अभी ये जो नई जो इन्वेस्टमेंट आएगी जैसे सीपेक में हम जा रहे हैं जो जैसे पाक सऊदी अरब जो इन्वेस्टमेंट आ रही है तो इसमें काफ़ी गाड़ियों की ज़रूरत पड़ती है। लोग नया वफ़्त आता है, फॉरेन डेलीगेशन वगैरह आता है तो वो भी गाड़ी बाइंग करते हैं। गवर्नमेंट इनको नई गाड़ियाँ बाइंग करती है, दूसरे की जो कंपनी है वो भी नई गाड़ी अपने स्टाफ को देते हैं। तो इस तरह इनकी सेल बहुत बढ़ जाएगी। और जो गाड़ियों की जो टेक्नोलॉजी चेंज हो रही है, पेट्रोल से निकल के इलेक्ट्रॉनिक गाड़ी की तरफ आ रही है, इसमें खास करके दीवान मोटर है, उनकी नई गाड़ी आ रही है जो आपके अब स्क्रीन पे आपके शायद शो हो रही होगी। तो जी, जी। इलेक्ट्रॉनिक कार आ रही है, तो ये कि टेक्नोलॉजी नई चेंज हो रही है। इससे भी जो पाकिस्तान में जो इम्पोर्ट जो गाड़ी जो इलेक्ट्रॉनिक गाड़ियाँ मंगाते हैं वो भी 5 से 6 करोड़ की होती है। अब ये काफ़ी कम प्राइस में आ रही है, तो लोग इसकी तरफ जाएँगे और इसकी ये सुना है कि इसकी जो गाड़ी है 200 किलोमीटर चलेगी। 200 किलोमीटर पूरे दिन में पर चार्ज मतलब एक जो चार्ज होती है गाड़ी की इलेक्ट्रिक गाड़ी तो 200 किलोमीटर तक चलेगी। तो बहुत अच्छी मतलब इसकी एवरेज है, मतलब ये कि बहुत नई टेक्नोलॉजी है कि गवर्नमेंट मतलब ये कि पब्लिक को जो पेट्रोल के ईंधन का खर्चा खत्म ही हो जाएगा और ये चार्जर से गाड़ी चलाते जाएंगे। और खास करके जो शहरी इलाके के अंदर है जो पेट्रोल बहुत ज्यादा पीती गाड़ी स्लो चलती है, मगर ये चार्जेबल गाड़ी काम आएगी तो इनके और इसमें डिमांड भी लगता है बहुत बढ़ जाएगी। और ये गाड़ी जो गाड़ी का शेप है इंटरनेशनल मेयार का शेप बना है और दूसरा कि इंटरनेशनल मेयार का शेप बना है और गाड़ी की कीमत भी कम है और लोग अपने शौकीन से भी लेते हैं। अब ये कि चलती फिरती गाड़ियां जो जिनकी पेट्रोल की एवरेज भी बहुत ज्यादा होती है वो उतनी हुँ, महंगी गाड़ियां उतनी सहूलत वाली गाड़ी सस्ती मिलती है तो लोग इसको ज्यादा बाइंग करेंगे। जी, बिल्कुल। तो नाज़रीन जो है वो स्क्रीन पे आप लोगों से सारी ये जो है वो रिज़ल्ट भी शो कर दिया जाएगा और ये न्यू जो कार लॉन्च हुई है उसके भी मैं आपको स्क्रीन पे शेयर कर दूँगी। सर ऑयल एंड गैस सेक्टर की तरफ बढ़ते हैं। तो हमने देखा ऑयल एंड गैस सेक्टर में लास्ट वीक टुवर्ड्स द एंड हमने देखा जो है वो रेकोटेक के हवाले से जो है वो एक न्यूज़ आई थी। फिर हमने जो है वो अपनी तेज़ी देखी ऑयल एंड गैस सेक्टर में। तो इन दोनों स्टॉक्स में के हवाले से बताइएगा ऑयल एंड गैस सेक्टर खासतौर पे ओजीवीसी और पीपीएल के हवाले से। लेकिन आज जो है वो इसने नेगेटिव नोट पर जो है वो क्लोज करा। तो क्या वजह थी इसकी और ओवरऑल जो है वो ऑयल एंड गैस सेक्टर को एक्सप्लेन कर दीजिए। देखिए ऑयल एंड गैस रिकॉर्डेड आपने जब कहा वो तो अपने जगह पे चल रहा है, वो एक थोड़ा लंबा प्रोसीजर तवील प्रोसीजर है। और दूसरा है कि ऑयल की मार्केट का आपने कहा कि थोड़ा इनके आज इन सेक्टर में इतना ज्यादा वो इसमें इंटरेस्ट नहीं था लोगों का। अब ये जैसे लोकल मार्केट के अंदर पेट्रोल की कीमत कम होती है तो कंपनियों का इन्वेंट्री लॉस आ जाता है, तो इसकी वजह से थोड़ा इनका प्रॉफिट कम हो जाता है। अब ये अभी बहुत बात आ रही है कि लोकल मार्केट में पेट्रोल की कीमत कम होगी तो कंपनियां जो होती है अपना इन्वेंट्री लॉस शो कर देती है, तो इसकी वजह से थोड़ा इनके प्रॉफिट में कम आ जाते हैं। सेल इनकी मतलब एक 250 के करीब रेट अगर पेट्रोल बिक रहा है फिर 260 में बिकेगा तो फिर फर्क 15 रुपये का जो गेप आ जाता है वो फिर इन्वेंट्री लॉस दिखाते हैं, तो इनका इस तरह प्रॉफिट कम हो जाता है। तो इसकी वजह से थोड़ा इसमें लोग साइड लाइन हो गए क्योंकि अभी जब रेट कम हो जाएंगे फिर तो एक इन्वेंट्री लॉस होती है, फिर इसके बाद एक इन्वेंट्री प्रॉफिट की शो करते हैं। तो इसमें एक बीच में जो गैप आता है उसमें काफी मतलब डीप में मार मिलने के चांसेस हो जाते हैं। हम्म, सही। अच्छा सर सेशन को रैप अप करते हुए मैं ये पूछूंगी कि कल जो है वो इसके जो सेकंड डे है रोल ओवर वीक का, तो कल किस तरह मार्केट परफॉर्म करेगी? क्या यही जो है वो स्ट्रेटेजी रहेगी, यही मोमेंटम रहेगा मार्केट का? और कोई टॉप पिक देख देना चाहेंगे कल के लिए आप हमारे इन्वेस्टर्स और ट्रेडर्स को? देखें जब भी रोल वीक होता है तो हफ्ते की जो शुरू के दिन होते हैं इसमें थोड़ा प्रेशर होता है कि जैसे कि सेटलमेंट हो रहा होता है और फिर आखिरी दिनों के अंदर जो नया कॉन्ट्रैक्ट शुरू होता है वो भी इनको महंगा बेचना होता है, फिर आखिर में तेजी कर लेते हैं। इस दफा दो चीजें एक साथ हो गई कि मार्केट ने अपना नया हाई लिया है और रोल ओवर वीक आ गया, तो इसकी वजह से थोड़ा ज्यादा प्रेशर है। अब इनको पुराना सेटलमेंट करना है, जैसे कि गवर्नमेंट की एक स्लीव एपीआई आपने सुना होगा उनके आज डाउन लोग लग गया, तो उसका भी प्रेशर था। उसकी वजह से थोड़ी लोगों मतलब जो आम लोग हैं खास करके जो छोटे लोग हैं वो फंसे हुए हैं इसके अंदर। और ये कि लेवरेज के अंदर भी काफी माल पड़ा हुआ था और फ्यूचर के अंदर भी पड़ा हुआ था, उनकी डिलीवरी हो गई। अब वो अपनी डिलीवरी को उठाने के लिए दूसरे स्टॉक सेल कर रहे थे, तो इसकी वजह से ही मार्केट में प्रेशर आया है।
मगर ये इंशाल्लाह निमट जाएगा, फिर इससे मार्केट दोबारा कुछ सही हो जाएगी। बिल्कुल। कोई टॉप टिप्स अगर सर देना चाहेंगे, कौन से स्टॉक्स में काम करें इस रोल ओवर वीक में? ये अभी तो जो हॉट सेक्टर ऑटो सेक्टर है और बैंकिंग सेक्टर है। तो अभी ये कि अगर आप नई फर्दर इन्वेस्टमेंट करना चाहते तो बजट तक रुक जाएँ। अगर ये आपकी इन्वेस्टमेंट की हुई है तो उसको अगर आप प्रॉफिट होता है तो प्रॉफिट कर ले, अगर नहीं होता है थोड़ा वेट कर ले। अगर जहाँ मौका मिला निकल जाए, फर्दर नई इन्वेस्टमेंट ना करें, बजट की बात करें। क्योंकि बजट में नई-नई बातें आती हैं, ऐसा नहीं कोई वो स्टॉक के अंदर जैसे कि ब्लास्ट हो जाता है, मार्केट बहुत एकदम से क्रैश हो जाती है, ऐसा ना हो जाए, इसलिए आप दूर हैं मार्केट से और नई इन्वेस्टमेंट ना करें। बिल्कुल। थैंक यू सो मच सर। आपने जो है अपना कीमती वक़्त दिया हमें और जो है वो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव रहा आपका सेशन। तो आगे आने वाले सेशन जो है आपको फिर इनवाइट करेंगे। अपना ख्याल रखिए।